तो मुझे बताइए कंप्यूटर मेमोरी में प्राइमरी और सेकेंडरी क्या डिफरेंस है। एक जने ने सही जवाब दिया है कि प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डायरेक्टली सीपीयू यूज करता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी हम यूज करते हैं एज अ यूजर। एक और डिफरेंस आ गया है, प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल होती है, बिल्कुल सही कहा। प्राइमरी मेमोरी में जो मेन मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी ज्यादातर नॉन वॉलेटाइल होती है। आपको याद दिला दूं, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि वॉलेटाइल मेमोरी पावर सप्लाई कट ऑफ होने के बाद डेटा को रिटेन नहीं कर सकती, जबकि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी पावर कट ऑफ होने के बाद भी डेटा को स्टोर कर सकती है। इसीलिए आप अपने डेटा जो है पर्सनल डेटा वो आप सेकेंडरी मेमोरी में रखते हो, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है और जब आप अपना कंप्यूटर शट डाउन करते हैं तो वो डेटा डिलीट नहीं होता, डिस्ट्रक्ट नहीं होता। जबकि प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी जैसे कि रैम, उसमें जो डेटा होता है वो पावर ऑफ होने के बाद डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। थर्ड डिफरेंस मिलन ने बिल्कुल सही कहा, प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है और सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है, और ये अंतर जो है वो जमीन आसमान का है। कल मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने प्राइमरी डिफरेंसेस बता दिए। अपन ने कल रैम और रोम और वेरियस टाइप्स ऑफ रोम भी बताई थी। कोई मुझे बताएगा ये पेन ड्राइव किस तरह का मेमोरी है? पेन ड्राइव चैट में बताइए। फ्लैश मेमोरी, वेरी गुड राहुल। कई स्टूडेंट सेकेंडरी बता रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इवन दो फ्लैश ड्राइव एक प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, रोम, पर ये एक्चुअली में इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि मैं ऐसे सेकेंडरी डिवाइस की तरह यूज करता हूँ। ठीक है ना? तो मैंने आपको कल बताया था कि ये जो डिफरेंस है ये धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि रीड ओनली मेमोरी जो कि जिसकी कैटेगरी है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी रोम। ठीक है, डबल ई पी रोम। ये इवन दो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, पर सिंस इसे यूजर यूज करता है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, इसलिए पेन ड्राइव को आप सेकेंडरी मेमोरी में पुट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? आपके जो फोन में मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी, वो कौन सी मेमोरी है फोन में? कहते हैं ना 64 GB है आपके पास मेमोरी, बोलते हो, खुश होते हो बोल के। जो आपके सामने बॉक्सेस बने हुए हैं, इनमें कौन सी कैटेगरी में आती है? वो भी डबल ई पी रोम की कैटेगरी में आती है। कौन सी कैटेगरी में आती है वो भी? डबल ई पी रोम। इसमें जो आपकी फोन की मेमोरी है, आपका जो एसडी कार्ड है वो सेकेंडरी मेमोरी में आता है। ठीक है, तो अब आप और स्पेसिफिकली कैटेगराइज करो अपने डेटा को। अब प्राइमरी सेकेंडरी मत बोलो, अब आप क्या बोलोगे? रैम रोम बोलो, डबल ई पी रोम बोलो, पी रोम एंड सो ऑन। ठीक है, तो कल तो अपन ने अच्छा खासा ये डिस्कस किया था कि प्राइमरी मेमोरी। आज अपन मूव ऑन करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो जनरली यूजर के यूज के लिए बनाई गई है। इसमें यूजर अपना डेटा स्टोर करता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? कुछ सबसे बड़ी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये आपको अनलिमिटेड कैपेसिटी प्रोवाइड कराती है। आप अपने कंप्यूटर में जितनी सेकेंडरी स्टोरेज ऐड कर सकते हो अगर वो सपोर्टेड है तो। ये आप ऐसे इसीलिए भी कर सकते हो कि इसकी जो कॉस्ट है वो कम है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो स्पीड है, ऑपरेटिंग स्पीड है, वो काफी कम होती है प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले। और ऑब्वियसली ये नॉन वॉलेटाइल तो है ही। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत हो ना तो मुझसे पूछ लेना उसी समय चैट के अंदर। तो सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। अब ये जो सेकेंडरी स्टोरेज या मेमोरी है ना, इसके अपने खुद के क्लासिफिकेशन है, खुद का क्लासिफिकेशन है। अब बेस्ड ऑन द एक्सेसिबिलिटी, ये दो तरह से होती है। पहली होती है सीक्वेंशियल और दूसरी होती है डायरेक्ट एक्सेस। कल मैंने आपको इसका आइडिया दिया था
जो सेकेंडरी डिवाइस होते हैं वो या तो सीक्वेंशियल हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट एक्सेस हो सकते हैं। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? जो सीक्वेंशियल होता है ना, कल मैंने आपको बताया था, सीक्वेंशियल का मतलब होता है क्रम, एक ऑर्डर, है ना, एक के पीछे एक के पीछे एक। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किस तरह से मान लीजिए आपके स्कूल में प्रार्थना हो रही है, और बिल्कुल सही राहुल, स्कूल में प्रार्थना हो रही है और आपके जो टीचर हैं वो बिल्कुल फर्स्ट वाले स्टूडेंट के पास खड़े हैं और उनको लास्ट वाले स्टूडेंट तक जाना है, तो वो क्या करेंगे? सारे स्टूडेंट से उनको गुजरना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में वो सीधा छलांग मारेंगे, कहाँ पे? लास्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके बेसिस पे सेकेंडरी मेमोरी क्लासिफाइड होती है। आप आज के टाइम में एज अ यंग यूजर ज्यादातर डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस देखते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सीक्वेंशियल एक्सेस बिल्कुल ही बंद हो गई हैं। कई कंपनीज भी इनको यूज करती हैं, और इसके एग्जाम्पल जब आप देखोगे तो आपको याद आ ही जाएगा काफी हद तक। ठीक है, और सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस या डिवाइसेस के हिसाब से इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे सीक्वेंशियल का एग्जाम्पल होता है मैग्नेटिक टेप, और डायरेक्ट एक्सेस जो ज्यादा कॉमन है आपके लिए, वो उसके एग्जाम्पल है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है ना, ये इसकी कैटेगरी है। तो अपन इनको वन बाय वन रिव्यू करेंगे। सिंस अपना ये बिगनिंग सेशंस हैं, इसलिए अपन को फुल डिटेल में इनको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए और आपको इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने सीक्वेंशियल डिवाइसेस से। सीक्वेंशियल डिवाइसेस में अपने पास मैग्नेटिक टेप होता है। क्या होता है अब ये मैग्नेटिक टेप? ये जो मैग्नेटिक टेप होता है ना, बेसिकली समझो इस चीज को, एक प्लास्टिक का रिबन होता है। प्लास्टिक का रिबन होता है जिसपे मैग्नेटाइज्ड कोटिंग होती है। मैग्नेटाइज्ड कोटिंग होती है, और इसमें जो डेटा जो अपन स्टोर करते हैं मैग्नेटिक टेप में, जो रिबन है वो बेसिक स्पॉट्स के रूप में होती है, SPOTS। ये मैग्नेटाइज या नॉन मैग्नेटाइज्ड हो सकते हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 1 या फिर 0। कंप्यूटर में हर इंफॉर्मेशन 1 0 के थ्रू रिप्रेजेंट होती है, इसीलिए ये जो स्ट्रिप है आपकी, मैग्नेटिक स्ट्रिप है, उसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक, ये 1 0 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको शो करता हूँ। दिस इज द एग्जाम्पल। इसको कसेट बोलते हैं। स्ट्रिप देख रहे हो आप स्क्रीन पे? एक कसेट आई है आपके सामने, इसकी स्ट्रिप देख रहे हो? बस यही है मैग्नेटिक टेप का एग्जाम्पल। आपने इसको, पता नहीं जब आप छोटे थे आपने यूज किया है नहीं किया है, पर अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो उनको, वो जरूर आपको बोलेंगे कि हाँ हमने इनको यूज किया है। ये बेसिकली स्ट्रिप होती है जिसपे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब देखो, ये जो मैग्नेटिक टेप है ये सीक्वेंशियल डिवाइस है। अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑडियो कैसेट है। ऑडियो कैसेट अगर आपने कभी प्ले की है तो आपने नोटिस किया होगा कि मान लो कि मुझे उसमें 6 गाने हैं और मुझे फोर्थ गाना सुनना है, तो आप सीधा फोर्थ गाने पे जंप नहीं कर सकते हो। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गाना सुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आपको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता था, पर आप सीधा फोर्थ गाने पे जंप नहीं करते थे। ठीक है, वो इसीलिए कि मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल डिवाइस होता है। ठीक है ना, मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल डिवाइस होता है और 1 बाय 1 मूव ऑन करता है, एक सीक्वेंस और एक क्रम में। अपन सीधा जंप नहीं कर सकते। ठीक है ना, और रिवर्स जाना तो और मुश्किल होता था, अपन को रिवाइंड करना पड़ता था, बट अपन सीधा जंप नहीं कर सकते। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ सीक्वेंशियल डिवाइस। ये जो स्ट्रिप होती थी ये छोटी या बड़ी हो सकती थी डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज। जैसे ये जो आधे इंच की भी हो सकती थी, 1/4 इंच की भी हो सकती थी, जैसे आपने टेप में देखा। इसमें ये 1/4 इंच की है। उसी तरह से मैग्नेटिक रील होती थी, देखो इससे पहले पुराने जमाने में जो पिक्चरें होती थी वो इस तरह से रील पे चलती थी। तो इसमें जो टेप का साइज है, विड्थ है, वो बड़ी हो जाती है। ठीक है ना, मैग्नेटिक टेप का ये आप एग्जांपल अपने स्क्रीन पे देख रहे हो।
मैग्नेटिक टेप इसको बोलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे ना इसको मैग्नेटिक रील बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक के कई टेप्स के कई सारे वेरिएंट्स थे जो पहले अवेलेबल थे, जो अब मार्केट में थोड़े कम हैं, बट इसका अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा मैग्नेटिक टेप का। चलिए आगे चलते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। कई सारे एडवांटेजेस हैं मैग्नेटिक टेप के, और सबसे अच्छी होती है कि मैग्नेटिक जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, वर्चुअली अनलिमिटेड होती है। मैं कई सारे टेप्स एक साथ कंटिन्यूअसली यूज कर सकता हूं और एक के पीछे एक डेटा स्टोर उसमें कर सकता हूं। इनफैक्ट बड़ी कंपनीज जो अपने बैकअप बनाती हैं उनमें मैग्नेटिक टेप्स बहुत यूज होती है। वो इसीलिए क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम है, इट इज वेरी लो। अभी तक इस समय सबसे लोएस्ट, अगर आप बल्क में कंपनी के हिसाब से यूज करते हैं तो कॉस्ट पर बिट ऑफ दिस ऑफ स्टोरेज इज वेरी लो। इन टेप्स को जो आप है ना, ये रियूजेबल होती हैं, आप इन्हें इरेज करके फिर से रीयूज कर सकते हो। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होती हैं, लाइट वेट होती हैं, इनको अपन स्टोर भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो इसका सीक्वेंशियल एक्सेस है, कि हर चीज़ सिंस सीक्वेंस में है इसलिए मैं उसे रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे उसे क्रम में ही एक्सेस करना पड़ेगा। साथ साथ थोड़े सिंस इसमें मैग्नेटाइज्ड कोटिंग होती है, थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं डस्ट से। आपने नोटिस किया होगा ये हमेशा स्टोर्ड रहते हैं, जैसे ये देखो किसी प्लास्टिक केसिंग में स्टोर्ड है, मैग्नेटिक रील भी देख लो प्लास्टिक केसिंग में स्टोर्ड है। तो ये थोड़ा डस्ट फ्री इन्वायरमेंट मांगते हैं और टेम्परेचर भी थोड़ा हिसाब किताब वाला मांगते हैं। ठीक है, और रिबन है इसलिए उसके टूटने कटने का भी डर रहता है। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है ना, ये तो अपना सीक्वेंशियल डिवाइसेस का एग्जांपल था। अब अपन आते हैं मैग्नेटिक डिस्क पे। मैग्नेटिक डिस्क बिल्कुल मैग्नेटिक टेप की तरह ही होती है। एक मिनट, चलिए सर। मैग्नेटिक डिस्क भी मैग्नेटिक टेप की तरह ही होती है, बस फर्क ये है कि जो अपना सोर्स है, मैग्नेटिक टेप में क्या था, रिबन था। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सर्कुलर प्लेट होती है, वो या तो मेटल की बनी होती है या प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक जो अपना सोर्स है जिसमें अपन डेटा स्टोर कर रहे हैं वो सर्कुलर होता है। इट इज थिन एंड सर्कुलर, ये मेटल या प्लास्टिक का होता है, और इस पे मैग्नेटाइज्ड कोटिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिबन में होती है। पर यह है कि इसमें दोनों साइड कोटिंग कर सकते हैं अपन। ठीक है, और डेटा भी इसमें कैसे स्टोर होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिबन में होता था, मैग्नेटाइज और नॉन मैग्नेटाइज स्पॉट्स में, जिसमें अपन जो 0 और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी काफ़ी सेंसिटिव होती है डस्ट और इन्वायरमेंट से, इसलिए इसको स्पेसिफिकली एनवेलप या कार्ट्रेज में मैं स्टोर करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो आपकी स्क्रीन पे जो इमेज आ रही है, ये एक मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल है। हार्ड डिस्क आपकी कुछ ऐसे दिखती है। ये जो सर्कुलर प्लेट देख रहे हो, इसमें मैग्नेटाइज्ड कोटिंग होती है, जिसमें बहुत माइन्यूट स्पॉट्स होते हैं जो कि 0 और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप पेंसिल जैसा कुछ देख रहे हो ना, इसको रीड राइट हेड कहते हैं। यही है जो डेटा को रीड करता है या डेटा को राइट करता है। अब ये जो सर्कुलर डिस्क है ना, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रैक्स होते हैं। एक पर्टिकुलर नॉर्मल सर्कुलर डिस्क में लगभग 200 ट्रैक्स होते हैं। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जो आपकी डिस्क पे होते हैं। इवन दो देखो आपको यहाँ पे इमेज में देखो दिख नहीं रहे हैं, पर इसमें खूब सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, अराउंड 200 के आसपास। ठीक है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स को ट्रैक बोलते हैं। उसी तरह से ये जो ट्रैक्स होते हैं ये पर्टिकुलर सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं। एक जो डिस्क है उसमें 8 या 8 से ज्यादा सेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो एक पर्टिकुलर सेगमेंट डिस्क का पूरा, इसको सेक्टर बोलते हैं। जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है जिसपे क्रॉस शेडिंग कर रखी है, दिस इज अ सेक्टर। एक सेक्टर लगभग 512 बाइट्स तक का होता है। ये डिस्क का अरेंजमेंट होता है, चाहे कोई भी डिस्क हो, भले ही आपको यहाँ नहीं दिख रहे हैं,
बट लॉजिकली ये जो डिस्क है इसमें 200 से ज्यादा ट्रैक्स हैं और काफी सेक्टर्स हैं। ठीक है, ये देखो एक छोटा सा अरेंजमेंट दे रखा है आपके लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डिस्क। अब जो अपनी डिस्क होती है ना वो भी कई तरह की होती है। आप चीज ये देखो, ये देख रहे हैं आप एक डायग्राम, ये डिस्क अरेंजमेंट का डायग्राम है। इसमें देखो ट्रैक्स हैं, सेक्टर्स हैं, यहाँ पे दोनों साइड ऊपर और नीचे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर के जो बॉक्सेस देख रहे हैं ना इनको रीड राइट हेड कहते हैं। बीच में जो स्पिंडल है वो रोटेट होता है। इससे ये होता है कि जो रीड राइट हेड है अपने पर्टिकुलर डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचता है जैसे जैसे स्पिंडल रोटेट होता है, और अपने करस्पॉन्डिंग सेक्टर और ट्रैक पे पहुंच के वो डेटा को या तो रीड करेगा या राइट करेगा। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है आपके डिस्क का, मैग्नेटिक डिस्क का। यही डायग्राम आपको यहाँ शो कर रखा है, होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। लेट्स मूव ऑन। सेक्टर एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। देखो, ये जो आप हाइलाइटेड एरिया देख रहे हो ना, क्रॉस फेडिंग एरिया जिसमें कर रखा है, वो एक सेक्टर है। ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं इनको ट्रैक बोलते हैं, जबकि सेक्टर वो एरिया होता है जो इन कंसेंट्रिक सर्कल से कंप्रोमाइज होता है। ये देखो, ये एक सेक्टर है जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ। हर ट्रैक में 8 या उससे ज्यादा सेक्टर हो सकते हैं। जैसे ये एक सेक्टर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 सेक्टर। एक सेक्टर लगभग 512 बाइट्स का होता है। ठीक है, नहीं नहीं, आउटर मोस्ट पार्ट नहीं, ये जितने आप ये पार्ट देख रहे हो ना, देखो ये भी एक सेक्टर है। अंदर भी जितने कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं उतने ही अपने सेक्टर्स भी हैं। बस कंसेंट्रिक सर्कल्स सर्कुलर होते हैं और जो ट्रैक सेक्टर होता है वो डीप में जाता है। आप देख सकते हो कि ये देखो, ये कितना छोटा सेक्टर है। ठीक है ना। तो अब ये जो मैग्नेटिक डिस्क है इनकी भी अपनी वैरायटी होती है। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आपने नाम सुना होगा, एक थिन स्ट्रिप होती थी, पहले यूज होती थी, अब यूज बहुत ही कम होती है। अभी ज्यादातर हार्ड डिस्क यूज होती है, अब वो भी धीरे धीरे हटती जा रही है। ठीक है, नहीं, क्वाड्रेंट को सेक्टर नहीं बोलते। क्वाड्रेंट तो एक पूरा लोकेशन हो जाता है। जैसे, एक मिनट मैं फिर से मूव ऑन करता हूँ। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 होता है। जैसे आप ये देख रहे हो, दिस इज अ क्वाड्रेंट। निवांशु ने एक इशू बताया है कि उसे मेरी आवाज नहीं आ रही है। आप बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म करें कि मेरी आवाज प्रॉपर है कि नहीं है। ओके, बस 2 जनों को ही आवाज आ रही है। ओके, निवांशु थोड़ा अपना कनेक्शन प्लीज चेक करो। हो सकता है आपके साइड से ही थोड़ा इशू हो रहा है, बिकॉज रिमेनिंग स्टूडेंट्स को आवाज प्रॉपर है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क की कुछ वेराइटीज हैं, अपन को इनको फुल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इनके नाम पता होने चाहिए। बाकी क्योंकि इनका अरेंजमेंट वही है जो अपन ने स्टडी किया है। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं मैग्नेटिक डिस्क के, मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर, और जनरल एडवांटेजेस भी। जो मैग्नेटिक टेप होते हैं ना वो ज्यादातर ज्यादा यूजर बेस के हिसाब से देखा जाए तो वो ज्यादा यूज होती है। आप एक टेप की बजाय मैग्नेटिक डिस्क यूज करना पसंद करोगे क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सेस सपोर्ट करता है। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा यूजर एप्लीकेशंस के लिए उसे यूज कर सकते हैं। और सिंस रैंडम एक्सेस है इसलिए मल्टीपल यूजर्स इसे यूज कर सकते हैं।
कंपेयर टू अदर स्टोरेजेस इनकी भी कॉस्ट लो होती है, पर वैसे मैं आपको बताऊं मैग्नेटिक टेप की कॉस्ट और भी कम होती है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक डिस्क को भी आप कई बार इरेज कर सकते हो और रीयूज कर सकते हो। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इवन दो इसमें इरेज और रीयूज अपन इसे कर सकते हैं, बट इसकी लिमिटेशन है। मैग्नेटिक टेप ज्यादा बार इरेज और रीयूज हो सकती है, ओके। और एज यूजुअल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप मैग्नेटिक डिस्क में स्टोर कर सकते हो। ये काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, पर ये थोड़े इन्वायरमेंट से भी सेंसिटिव होते हैं, बल्कि टेप से ज्यादा। आपने हार्ड डिस्क देखी होगी, वो बिल्कुल वैक्यूम सील में पैक होते हैं। डस्ट का एक छोटा सा पार्टिकल भी उसमें चले जाए ना तो डेटा करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी सीक्वेंशियल स्टोरेज में कम होती है मैग्नेटिक टेप के मुकाबले। ये इसका कुछ डिसएडवांटेज, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक डिस्क का थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। जितना मैं आपको बता रहा हूँ इट इज मोर देन सफिशिएंट। हमें इनका फुल हार्डवेयर नॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, ये आप अपकमिंग ईयर्स में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अपना प्राइमरी फोकस एक जनरल आइडिया कैप्चर करना है कि कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। उसके बाद अपना आता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क भी मैग्नेटिक डिस्क की तरह एक सर्कुलर डिस्क होती है, बट जो इसका टेक्नोलॉजी यूज हो रही है डेटा को स्टोर करने में, रिकॉर्ड करने में, वो अलग है। जहां पे मैग्नेटिक डिस्क एक एक्चुअल रीड राइट हेड यूज करता है, ये लेजर बीम यूज करता है रीड राइट के लिए। जो अपना ऑप्टिकल डिस्क है वो लेजर बीम यूज कर सकता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है सीडी, जो आपने देखी होगी। जो सीडी होती है ये एक प्लास्टिक मटेरियल होता है, जिसमें एक मटेरियल होता है जिस मटेरियल की कोटिंग की जाती है जो बहुत हाईली रिफ्लेक्टिव होता है। जो लेजर लाइट होती है ना वो इस रिफ्लेक्टिव मटेरियल से बाउंस होती है, उसके अकॉर्डिंग डेटा रीड और राइट होता है, ठीक है। और आप नोटिस करो ये जो ट्रैक पैटर्न होता है ऑप्टिकल डिस्क का, देखो कैसे स्पाइरल होता है, जबकि मैग्नेटिक डिस्क में कंसेंट्रिक होता है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, जो जिस तरह से अपने मैग्नेटिक डिस्क में स्पॉट्स होते हैं, उसी तरह से ऑप्टिकल डिस्क में दो कंसेप्ट होते हैं, लैंड और पिट, ठीक है। जो लैंड होता है वो ऊपर होता है जैसे अपना माउंटेन एरिया, और जो पिट होता है वो नीचे होता है जैसे ग्राउंड एरिया, ठीक है। अगर लेजर बीम रिफ्लेक्ट हो रही है पिट के अंदर तो वो 0 रिप्रेजेंट करता है, और अगर लेजर बीम लैंड पे रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो 1 रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों लैंड और पिट ये खूब सारे होते हैं आपके ऑप्टिकल डिस्क पे। जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा डेटा इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्टिकल डिस्क के कई सारे एग्जांपल्स आपने देखे ही हैं, ये तो है। जैसे अपने पास होता है सबसे पहला सीडी रोम। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। ये वो डिस्क होती है जिसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड, जैसे पहले ऑडियो ऑडियो सीडी आती थी ना, वही, जिसमें पहले से ही सब कुछ स्टोर होता था और आप उसे डायरेक्टली यूज कर सकते थे। उसके बाद आपके पास आता है सीडी रिकॉर्डेबल। आप एक बार इसे, खाली डिस्क आप स्टेशनरी की दुकान से लेके आते थे और आप उसे एक बार उसमें डेटा स्टोर कर सकते थे, और फिर आप उसे और उसमें डेटा ऐड नहीं कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ उसमें डेटा रीड कर सकते थे। इसको बोलते हैं सीडी रिकॉर्डेबल। उसी तरह से अपने पास फिर आती थी सीडी आरडब्ल्यू, सीडी रीराइटेबल। इसमें आप कई बार रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, पर इसकी भी एक लिमिट थी। 5-6 बार अगर आप इसमें राइटिंग किया ना, उसके बाद डिस्क ही खराब हो जाती थी, उसमें खूब सारे स्क्रैच आ जाते थे। फिर होता है अपना डीवीडी, डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। इसमें लैंड और पिट जो होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जहां पे सीडी 600 से 700 मेगाबाइट होती है, डीवीडी 4.5 से लेकर 8.5 जीबी तक जाती है, ठीक है। इसमें जो स्टोरेज जो पिट्स हैं और लैंड्स हैं वो ज्यादा क्लोज होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं, इसलिए सेम अमाउंट ऑफ स्पेस में मैं ज्यादा स्टोरेज स्टोर कर सकता हूँ।
इसके क्या एडवांटेजेस हैं? देखो ये एक रिमूवेबल मीडिया है, डीवीडी जो होती है, ऑप्टिकल डिस्क जो होते हैं रिमूवेबल मीडिया होता है। तो इसका डिसएडवांटेज तो ये बहुत स्लो होते हैं। कभी आपने सीडी रीड राइट की होगी ना, तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि कॉपी करने में और रीड करने में और राइट करने में कितना टाइम लगता था। पर इनकी एडवांटेज ये है कि ये काफी लो कॉस्ट होते हैं, 10 रुपए में आपको एक सीडी मिल जाती है। ठीक है, एक अच्छा स्टोरेज मीडियम प्रोवाइड कराता है, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप थोड़ी केयर करोगे तो 30 साल से भी ज्यादा तक के डेटा को स्टोर तक कर सकते हो। क्वेश्चन है, डीवीडी के सरफेस तो क्लियर होता है, फिर ये लैंड और पिट कहाँ होते हैं? ये बहुत माइन्यूट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। रोड नहीं है जो खुरदरा जमीन अपन को दिख जाए, ये बहुत माइन्यूट होते हैं। सो दिस इज व्हाट ऑप्टिकल डिस्क इज। डेटा जो स्टोर इसमें होता है ऑब्वियसली परमानेंट होता है, और ये इसका एडवांटेज ये भी है कि लाइट वेट और कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से आप इसे कहीं भी